नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बल्द विधायक रहे, विकास करवाने में नाकाम। भाजपा टिकट के दावेदार महंत चौधरी ने लगाया आरोप। सदर में लहराएगा भाजपा का परचम और दोबारा सत्ता वापसी करेगी भाजपा, कहा प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने। पेंशनरों ने चिताया सरकार को, कहा आचार संहिता से पहले नहीं दिया लाभ तो चुनावों में विरोध झेलने को तैयार रहे सरकार। और एचआरटीसी कंडक्टरों ने बनाया न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन, चंडीगढ़ में करेंगे धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बल्द भाजपा से टिकट के दावेदार महंत राम चौधरी ने वर्तमान विधायक पर विकास करवाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि बल्द में हुआ विकास भाजपा की ही देन है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बल से भाजपा टिकट के दावेदार महंत राम चौधरी ने कहा कि उन्होंने सभी समुदायों के प्रधानों और जनता के सहयोग से भाजपा से टिकट की मांग की है। महंत राम ने कहा कि वे भाजपा के चप्पा चप्पा कार्यक्रम के तहत सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। महंत राम चौधरी ने कहा कि बल के मौजूदा विधायक क्षेत्र में विकास करवाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। हमने भाजपा चप्पा चप्पा एक मिशन रिपीट शुरू किया हुआ है, जिसमें जो विकास के कार्य बल में हुए हैं, चाहे वो कॉलेज रिवाल्सर में कॉलेज की बात है, हमारे 3 स्कूल अपग्रेड हुए, मैरम सीट है, बगला परसू है, घासलू है। क्या लगता है वर्तमान में जो विधायक है वो कितना सफल या विफल है अपने? जो वर्तमान विधायक है वो बिल्कुल, जहाँ तक विकास की बात है, उसमें बिल्कुल असफल हुआ है। उसने कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया है जो बल में विकास कराने के योग्य कोई मुद्दा हो। गौर रहे कि महंत राम चौधरी पहले भी भाजपा से टिकट की मांग कर चुके हैं, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। अब एक बार फिर महंत राम चौधरी भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। मैंने पहले 2 इलेक्शन लड़े थे, इंडिपेंडेंट में लड़ा है, और अब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में मेरे पार्टी में आने से मैंने 3800 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी को दी है, और मेरे आने से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो बढ़ा है। जहां 146 वोट बूथ में पड़ते थे, वहां 600 और 700 वोट पार्लियामेंट इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। महंत राम चौधरी ने कहा कि भाजपा ने बल में अथाह विकास करवाया है। मेडिकल कॉलेज और अब रिवाल्सर कॉलेज भी भाजपा सरकार की ही देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंडी जिला पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने विश्वास जताया है कि भाजपा राज्य में बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। मंडी में आयोजित प्रकोष्ठ की बैठक में पूर्व कर्मचारियों ने जहां भाजपा सरकार का घर घर जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया, वहीं 101 बूथों पर कार्यकर्ताओं को तैनात करने की योजना भी बनाई। बुधवार को पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने भाग लिया और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में प्रकोष्ठ के सदस्यों ने पालमपुर में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर प्रकोष्ठ सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मिले एग्रीकल्चर अवार्ड पर बधाई भी दी। प्रकोष्ठ संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि चुनावों के दौरान 101 बूथों पर सदस्यों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार सदर पर भाजपा का परचम लहराने के साथ ही राज्य में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर्वप्रथम हमने जो बस हादसा हुआ पंचरुखी में, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा और उनकी शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की। दूसरा प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री जी को 2012 का जो एग्रीकल्चर अवार्ड मिला, उसके लिए उनको बधाई दी। तीसरा, हमने पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ वालों ने
ये निर्णय किया आज कि ये हमारे सदर मंडी से पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ वाले 101 बूथ पे तैनात किए जाएंगे और सदर मंडी से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुनकर भेजेंगे। इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर लाभ दिए गए हैं, उसी तर्ज पर पेंशनरों को भी लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को पे ग्रेड दिया और कर्मचारी गदगद हो गए हैं। उसी प्रकार मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि पेंशनरों को भी पंजाब पैटर्न से लाभ दिया जाए और मुझे पूर्ण आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को अवश्य मांगेंगे। इस मौके पर प्रकोष्ठ सदस्यों ने घर घर जाकर भाजपा का प्रचार करने का निर्णय भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आचार संहिता लगने से पहले उन्हें लाभान्वित नहीं किया गया तो सरकार को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना होगा। यह चेतावनी पेंशनरों ने चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक के दौरान दी। मंगलवार को चंबा में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से आए पेंशनरों ने भाग लिया। इस अवसर पर पेंशनर वर्ग ने प्रदेश सरकार से आचार संहिता लगने से पहले पेंशनरों को सभी लाभ देने की मांग की। पेंशनरों ने सरकार को चेताया है कि उनकी अनदेखी आगामी चुनावों में भारी पड़ सकती है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष जीवानंद जीवन ने कहा कि पेंशनर वर्ग पिछले 4.5 वर्षों से शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह कर रहा है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से इस वर्ग की अनदेखी ही की गई है। जीवानंद ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। जो डिमांड्स हैं पेंशनर एसोसिएशन की, उनको हमने पिछले 4.5 सालों से टेकअप किया हुआ है और समय समय पर सरकार को स्मरण भी दिलाते रहे हैं। यहाँ तक कि 14 दिसंबर 2008 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था हमारी एक विशाल जनसभा में, जिसमें सारे हिमाचल प्रदेश से हजारों की संख्या में पेंशनर्स आए थे। जीवानंद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ प्रदान करने के साथ ही उनकी अन्य मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए। जीवानंद ने कहा कि अगर जल्द सरकार उनके हित में कोई फैसला नहीं लेती है तो प्रदेश स्तर पर पेंशनर एसोसिएशन की एक बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही पेंशनरों ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता तो हिमाचल के 1.25 लाख पेंशन भोगी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना जवाब देंगे। हिमाचल के पेंशनरों को वो सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा जो उनके साथी पंजाब के पेंशनरों को उपलब्ध हैं। हम आश लगाए बैठे रहे, बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले, उनके अधिकारियों से हमारे शिष्टमंडल मिले, मंत्रीगण को हमने सम्मानित किया, अपने जलसों में बुलाया। उन्होंने भी बार बार ये कहा कि सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी। हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार को यह अनदेखी महंगी पड़ सकती है। साथ ही पेंशनरों ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता तो हिमाचल के 1.25 लाख पेंशन भोगी आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना जवाब देंगे। चंबा से के न्यूज़ के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली।
4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13,999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1,000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। हिमाचल प्रदेश के परिचालकों ने अपना हक हासिल करने के लिए न्यायालय जाने का फैसला लिया है। कंडक्टर यूनियन ने पंजाब और सीटीओ कंडक्टर यूनियन के साथ मिलकर आने वाले समय में चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। राज्य स्तरीय कंडक्टर यूनियन के कर्मचारियों द्वारा मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर श्रम न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए कंडक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल कश्यप ने कहा कि प्रबंधन समिति द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कश्यप ने कहा कि भर्ती एवं प्रमोशन नियम ग्रेड पे को बढ़ाना उनकी मुख्य मांग है। उन्होंने बताया कि अपने हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए वह अब श्रम न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहे हैं। हमारा परिचालक वर्ग प्रबंधन द्वारा या सरकार द्वारा इसका उत्पीड़न जो होता है, इसका शोषण जो होता है, इसके साथ जो अत्याचार होते हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए बैठक का विशेष आयोजन किया गया है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा भर्ती एवं पदोन्नति नियम के बारे में है, क्योंकि परिचालक जब भर्ती होता है वो परिचालक पद पर ही सेवानिवृत्त होता है, बीच में प्रमोशनों का कोई अवसर नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से हमने यहाँ पे चर्चा की और जिसका निर्णय ये निकला कि इस बारे में श्रम न्यायालय में याचिका दायर की जाए। यूनियन के प्रधान विश्वनाथ ठाकुर ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पंजाब कंडक्टर यूनियन, सीटीयू कंडक्टर यूनियन और एचआरटीसी के सभी कर्मचारी भाग लेंगे। हम जो है पदोन्नति के बारे में जो विभाग के द्वारा हमें पीछे जो है पदोन्नति में जो है हमें पीछे रखा गया है इस परिचालक श्रेणी को, तो इसके बारे में हमने जो है अब कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इसलिए सभी हमारे जितने भी संगठन के पदाधिकारीगण थे वो मौजूद थे आज मंडी में, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, तो इसके बारे में जो है हमने ये निर्णय ले लिया है। बैठक में राज्य के सभी क्षेत्रों से आए कंडक्टर यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। खलियार में पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माणाधीन डंगे के गिर जाने से लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना बुधवार सुबह की है, जब डंगा अचानक ही ढह गया और उसका सारा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे मंडी शहर के खलियार में लैंडस्लाइड होने से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डंगे का काम किया जा रहा था, जो कि बरसात के कारण गिर गया। लोगों का कहना है कि सुबह 4 बजे बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आई और 6 बजे पानी आने से डंगे का सारा मलबा बिखर गया। इस कारण एक बड़ा पेड़ और कई छोटे पौधे लोगों के घरों पर गिर गए, जिससे लोगों का भारी नुकसान हुआ। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। लोगों ने मांग की है कि डंगे को पूरी तरह से उखाड़कर नए सिरे से बनाया जाए, ताकि फिर से इस तरह की घटना न घटे। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।
सवेरे 4 बजे कोई पटाखा जोर का धमाका हुआ, उससे पता नहीं लाइट लूट चली गई। उसके बाद 5:45 बजे जब पानी छोड़ा इन्होंने तो पानी का प्रेशर एकदम आया। पानी रोकने के लिए हम लोग ऊपर गए, उतनी देर में पहाड़ सारे नीचे आ गए और इस तरफ सारा, ये तो शुक्र है भाई बच गए आदमी। जान माल का तो काफ़ी नुकसान तो काफ़ी हुआ, पर जान माल का इनके घर के अंदर सारा, ये तो शुक्र है भाई। ये दीवारें दूरें पक्की थी, ये भी ऊपर भी पेड़ गिरा है। पानी बंद हो गया, पानी की सप्लाई तो 1 महीने से बंद है, डिस्टर्ब है। जब से डंगे बन रहा है ऊपर तब से पानी की सप्लाई डिस्टर्ब है। पानी अंदर चला गया है, बाकी दीवारें टूट गई है, सारी मिट्टी आ गई है, दीवारें टूट गई। दीवारों को फोर्स से भी इन्होंने पत्थर आया ऊपर से, तो पेड़ और पत्थर आया, उन्होंने तोड़ दिया था। देखिए अब गए थे डीसी साहब के घर में गए थे, वो मिले तो नहीं हमारे को, टेलीफोन पे ही बात की उन्होंने कहा कि हमने आगे बोल दिया है, अभी तक कोई पहुंचा नहीं। और अभी सवेरे से ये डंगा जो है इतनी ज़ोर से आया, वो 2 मकानों के ऊपर तो गिर ही गया है। बाकी ऊपर जाके हमने मुआयना किया तो ये पूरा जो डंगा लगा हुआ है उसमें पूरी दरार पड़ गई है, और जितने भी आसपास के हमारे मकान हैं उनको पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। अगर टाइमली इसका कुछ नहीं किया गया तो कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, जान और माल का नुकसान हो सकता है। सुबह 4 बजे के करीब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और पीछे से डंगा टूटा, जो कि अभी निर्माणाधीन ही है, जो APWD वाले किसी ठेकेदार के थ्रू लगा रहे हैं। इसकी वजह से सारा नुकसान हो गया। नीचे तक उदय कपूर के घर में पूरा पीछे से घुस गया। ये तो शुक्र रहा क्योंकि एक पेड़ आगे फंस गया, उस पेड़ की वजह से थोड़ी सी सेफ्टी हो गई, अदरवाइज़ तो पूरा मकान ही पीछे से टूट सकता था। और अब हम आग्रह करते हैं कि पीछे से इस डंगे को पूरा उखाड़ दिया जाए और प्रॉपर ढंग से लगाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भयंकर नुकसान होने की जो संभावना है वो खत्म हो जाए। वहीं भाजपा मंडलाध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया और सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। यहाँ खलियार में जो बरसात के कारण स्लाइड हुआ है और PWD का जो सड़क है उसका पूरा जो दीवार नीचे गिरी है, इसके लिए सरकार और प्रशासन विभाग के पास पूरी लोगों की मदद की जाएगी। और जो भी इसके लिए संभव प्रयास होगा सरकार से, प्रशासन से और विभाग से वो संभव सहायता यहाँ कराई जाएगी, ताकि लोगों का और ज़्यादा नुकसान न हो। इसके लिए पूरा प्रयास यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सभी विभाग के सभी अधिकारी इसको पूरा प्रयत्न करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लैंडस्लाइड के बाद कुछ मकानों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से इस ओर कोई पुख्ता कदम उठाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला इस ओर से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर प्रांगण चंडियाल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ। अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। देवभूमि कुल्लू में इन दिनों देवी देवताओं के नाम पर एक और भवन बनाने की मांग चर्चा में है। कुल्लू के ढालपुर में नवनिर्मित देव सदन के साथ साथ अब एक और देव सांस्कृतिक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन कर भवन निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं। कुल्लू प्रशासन ने इसे अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। कुल्लू घाटी को देवी देवताओं की घाटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। कुल्लू जिला में 400 से ज्यादा देवी देवता विराजमान है, जिनकी लोग बहुत ही श्रद्धा से भक्ति करते हैं। हर साल घाटी के 200 से ज्यादा देवी देवता अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शिरकत करने कुल्लू आते हैं। भले ही दशहरा उत्सव के बाद देवी देवता 7 दिनों तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में तंबुओं में रहते हैं, लेकिन इनके कुछ कारदार अपने लिए देव संस्कृति की आड़ में करोड़ों की लागत से आलीशान भवन बनवाना चाहते हैं। ऐसा ही एक आलीशान भवन देव सदन के नाम से पहले ही कुल्लू के ढालपुर में बनाया जा चुका है। अब एक ट्रस्ट का गठन कर एक और भवन को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने ट्रस्ट में कुछ कमियां बताकर इन्हें पूरा करने की बात कही है। देव संस्कृति ट्रस्ट के प्रमुख ओम प्रकाश ने प्रशासन के समक्ष सभी औपचारिकताओं को पूरा कर भवन निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने की मांग की है। इसमें हमें कहा गया था कि इसके लिए कुछ कारदारों की शिकायत थी कि भाई यहाँ जो ज़िला के कुछ कारदार है वो इसको नहीं चाह रहे हैं। उसलिए हमने जिलाधीश से रिक्वेस्ट की थी कि हम मेजॉरिटी ऑफ हाउस प्रूव करेंगे। 447 कारदार कुल्लू ज़िला में है, आज 236 कारदार जो है आपके सामने बैठे हुए हैं। इसके साथ जो दूसरा देव समाज है जिसमें गुरु है, पुजारी है, बाजेदार है, बाकी जो जितने भी ये इससे समाज से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे बीच आज आ चुके हैं, जो हमने प्रूव कर दिया। और यहाँ पर ऊपर कम से कम 300 देव समाज के लोग, जिसमें 236 केवल कारदार आए हुए हैं, जो आपको कॉपी हम जारी कर रहे हैं। उधर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी इस भवन को बनाने की योजना को उचित मान रहे हैं। उनका मानना है कि इस भवन में देव संस्कृति से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो दूसरा भवन बन रहा है या जो ट्रस्ट है, ये इसी का ही सेकंड पार्ट है। और इसमें क्या है कि हमारे हर देवी देवता का इतिहास बनाया जाएगा, वेबसाइट बनाई जाएगी, उससे जो है आमदनी होगी। ये एक ट्रस्ट बहुत ज़रूर थी, तो हर देवी देवताओं को पूजा पाठ के लिए इससे अनुदान मिलेगा, तो इसकी इस तरह से ज़रूरत पड़ी। गौर है कि कुल्लू के ढालपुर मैदान में बना देव सदन भी काफी विवादों में रहा है और अब फिर से ढालपुर मैदान में 4 बीघा जमीन पर देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक और देव सदन की मांग करके लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देखना होगा कि इस योजना को वास्तविक रूप देने में कितना समय लगता है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।